हाय हेलो एवरीवन। आज डेट है 13 मई 2026। रात के बजने वाले हैं 11 और ये वीडियो है साइकोलॉजी ऑफ द डे की। तो डिस्कस करते हैं आज का मार्केट कैसा था, और इस वीडियो में हम कल का भी दिन डिस्कस करेंगे। कल मैंने साइकोलॉजी ऑफ द डे की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं कल परसों रात में ट्रैवल किया था, दिन में ऑफिस का काम किया, तो रात को मुझे नींद आ रही थी और इंटरनेट भी नहीं चल रहा था और मोबाइल डेटा से वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज करते हैं। तो मैं मेनली इस वीडियो में कल का मार्केट और आज का मार्केट दोनों डिस्कस करूँगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। यार मैंने पहले ही बता रखी थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। मैं अपने होम टाउन गया था बनारस और 1 हफ्ते तक कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। चार्ट देखो बट ट्रेड नहीं। आप कह सकते हो कि सिर्फ आराम करने गया था, 1 हफ्ते आराम किया और फिर मैं आज से रिज्यूम कर रहा हूँ और वीडियो कंटिन्यू आएगी भाई, शॉर्ट्स भी और ये लॉन्ग वीडियो भी साइकोलॉजी ऑफ द डे की। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कराया कि वो लाइव सेशन कब मिलने वाला है। सो मैं प्लान कर रहा हूँ वो लाइव सेशन करने का सैटरडे को। मैंने टाइम डिसाइड करा है कि मतलब शाम में 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, इन तीनों में से कोई एक टाइम आप चूज़ कर लो, वीडियो में कमेंट कर देना। मैं देख के टाइम उस हिसाब से एडजस्ट करके जब भी आप लोग अवेलेबल हो बता देना, उसी टाइम पे हम लोग मीटिंग रख लेंगे। उसी टाइम मैं लाइव आऊँगा, उसी टाइम सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात और चलते हैं भाई सीधे चार्ट पे, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चंस हैं हमने 12, 13 दोनों तारीख के हमने ऐड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं अपनी साइकोलॉजी की। 12 तारीख को मेरी साइकोलॉजी क्या थी और 13 तारीख को साइकोलॉजी क्या थी। एक्चुअली यार मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, वो मैंने जितनी चीज़ें सिखाई हैं, अगर आप उसको सीख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो अगर आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। नहीं, सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सीखनी भी चाहिए, बट इतने से जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं वीडियो अपने यूट्यूब पे, अगर वो प्रॉपर देख के आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। प्रॉफिटेबल अगर नहीं भी होते हो तो एटलीस्ट आप मार्केट में बने रहोगे, ऐसा अनवांटेड लॉस नहीं लोगे। जैसे मेरे एक यूज़र का मेरे वीडियो पे आज कमेंट आया, उसने 1 लाख प्लस लॉस करा है आज उसने। आई एम श्योर कि वो एक ट्रेड में नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा एक ट्रेड में तो वो बहुत ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के अनवांटेड लॉस आप नहीं लोगे, ठीक है। आप मार्केट में बने रहोगे, ना लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे, और ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलते हैं भाई लोग चार्ट पे और शुरू करते हैं मामला 12 तारीख से। 12 तारीख में सिर्फ एक ट्रेड भाई लिया चुपचाप, ये इजी था। ये यहाँ से मार्केट ओपन होता है। जो लोग नए हो, जिनको पता नहीं चल रहा है ये डे हाई डे लो कैसे मार्क कर रहा हूँ, बायस कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप पुराने वीडियो को देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं वीडियो उस हिसाब से बना रहा हूँ जो हमें रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप करते हो, आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप पुरानी वीडियो को देख लो, एसएमसी प्लेलिस्ट देख लो, प्राइस एक्शन देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डे हाई, डे लो, चौक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। मार्केट डे लो को ब्रेक करता है चुपचाप, यहाँ पे आता है, हमें देता है एक FVG यहाँ पे, और हमारा डे लो हो जाता है यहाँ, ठीक है। अब इस FVG को करेंगे हम रिफाइन 1 मिनट में। तो ये FVG हमारी ये बन जाती है, ठीक है। ये FVG हमारी यही है। इसके ऊपर हमारे पास एक और ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये जो FVG है, ये वाली 1 मिनट वाली, ये भी एक FVG है, बट अगर हम इसको और पीछे एक्सपेंड करेंगे, ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक FVG एंड
मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। अगर ये वाली वीजी मेरी टूट जाती तो मैं 100% श्योर था कि मैं ऊपर वाले उससे करता, मैं ट्रेड लेता। हालांकि वो 5 मिनट में वीजी नहीं है, बट वो मिटिगेशन ब्लॉक प्लस वीजी पे, ये मैंने आपको बताया, ये मेरा यूनिकॉर्न सेटअप है कि अगर कोई वीजी हमारी मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आ रही है तो मैं वहाँ रिस्क ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बट हुआ क्या, यहाँ पे मेरे पहले वाले ही वीजी से अच्छा खासा रिजेक्शन मिल गया। मार्केट ऊपर गया टैप किया, बट कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाया, तो यहाँ पे एंट्री अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसको तोड़ के मिटिगेशन ब्लॉक तक चला जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि कोई वीजी है और ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक प्लस वीजी है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बट इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एक बनी ना, ये वाली, इसमें बनाई थी मैंने एंट्री, इसमें मैंने एंट्री बनाई थी ये वाली। तब तक हमारा डे लो ये हो चुका था। चुपचाप एक एंट्री मिली, सुबह प्रॉफिट हुआ, नो मोर ट्रेड। ट्रैवल करके आया था, थका था, एक ट्रेड लिया, ख़त्म मामला। क्यों तामझाम लेना है, क्यों ओवर ट्रेडिंग करनी है? मैंने आपको पहले ही बताया, आज फिर से बता रहा हूँ, एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड, वो भी दूसरा ट्रेड कब, जब आप पहले में लॉस करो। अगर पहले में ही प्रॉफिट हो गया तो निकलो। आप सुबह मार्केट में आ रहे हो, आपको लग रहा है, अच्छा आप क्यों आते हो मार्केट में, क्यों करते हो ट्रेडिंग? पढ़ाई लिखाई फलान ढिमकान सब कुछ सीखने के बाद अल्टीमेटली आपको अपना पैसा बढ़ाना है, आपको पैसा कमाना है। और जब सुबह पहले ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो क्यों दूसरे में कूद रहे हो भाई? जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी का नतीजा तो जानते ही होगे आप। आज ही तो नहीं आए हो ट्रेडिंग में, 1-2 महीने, 1 हफ्ते, कुछ लोगों को 1 साल 2 साल हो गया होगा। जल्दबाजी का नतीजा देख लिए होगे, तो सुधारो अपने आप को। जो लोग सुधर गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जो नहीं सुधरे हैं वो सुधर जाओ, इसके बिना कुछ नहीं होना है। ओवर ट्रेडिंग आपकी जान ले लेगी, आपकी साइकोलॉजी ख़राब करेगी, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा। एक बंदा है, अभी उसका बहुत सारा कमेंट आया कि वो क्विट करना चाहता है। वो मेरा रेगुलर व्यूअर है, प्रज्योत नाम है शायद उनका। वो कह रहे हैं वो फॉरेक्स में जाना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा, मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरे भाई प्रज्योत, तो बताओ कि फॉरेक्स मार्केट में आपको ऐसा क्या मिलेगा जो यहाँ नहीं मिल रहा है? ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता ही है, मैंने देखा आपने कमेंट मेंशन कराया कि इंडिया में लीगल है ये वो, बट ऐसा क्यों जाना चाहते हो फॉरेक्स में? ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स में आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तब भी प्रॉफिट होगा, फॉरेक्स में आप एसएमसी नहीं पढ़ोगे तब भी प्रॉफिट होगा, फॉरेक्स में आप कैसे भी करके प्रॉफिट लोगे। वहाँ चीज़ें पढ़नी पड़ती है इससे कई गुना ज़्यादा। उसमें साइकोलॉजी इस लेवल की बिल्ड करना होता है कि आपको हफ्तों ट्रेड नहीं मिलते हैं, बैठे रहना पड़ता है। इस लेवल की साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है। अगर आप इतना कर सकते हो देन गो अहेड। ठीक है, तो भाई मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, यही वाला, और मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया। फिर भी अगर आप मार्केट में बैठते तो अगर कोई और सेटअप बनता है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, सेटअप तो और बन रहे हैं मेरे भाई। जैसे अगर मैं इसको डिलीट करूँ, इसको डिलीट करूँ, सेटअप बन रहा था यहाँ पे, ये देखो एक और वीजी, ये टैप हुई, नीचे गिरा। ठीक है, और बहुत सारे सेटअप बने हैं यार, यहाँ। फिर भी आपको सब नहीं लेना है। एक में प्रॉफिट हो गया, निकलो, बाकी से मतलब मत रखो। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये छूट गया होता तो आप ये ले सकते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी 12 तारीख की साइकोलॉजी। अब ब्रो चलते हैं 13 तारीख में। आज वाला थोड़ा सा नहीं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकता मैं, बट थोड़ा सा था उसमें, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थी मेरे लिए, नहीं आप लोगों के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ थी। मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो 13 तारीख में मार्केट ओपन होता है साइडवेज का मतलब क्या होता है? बायस हम क्या कंसीडर करेंगे? साइडवेज का मतलब ये है कि जो प्रीवियस डे का बायस है वही आज भी कंटिन्यू करेगा।
और प्रीवियस डे का जो हमारा बायस था वो डाउन ट्रेंड का था, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। बट होता क्या है यहाँ पे, डे हाई, डे लो, ठीक है। पहली कैंडल बनी डे हाई और डे लो की, और मार्केट करता क्या है, नीचे आता है, डे लो तोड़ता है, हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। चौकों कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बॉस बॉस बॉस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। बॉस क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। चौक क्या है, जब हमारा बायस चेंज होते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तब होता है। मतलब कि अभी चेंज हो रहा है, बायस चेंज हो रहा है, अभी अप ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो चौक, ठीक है। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एसएमसी का प्लेलिस्ट देखो, उसमें मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनी है। आई होप कि आप एक बार देखोगे और ये सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है, आ जाता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे छोड़ता है एक बढ़िया सी एफवीजी, ये, ठीक है। चलो 1 मिनट में करते हैं रिफाइन। मैं पहुँचता हूँ 1 मिनट में। और देखो यहाँ पे एक एफवीजी है, ये छोटी सी, और एक यहाँ, मतलब काफ़ी सारी है, बट रिस्पेक्ट किसको मिलता है, इसको। और हमारा पे यहाँ पे हमारा एक माउस काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक लेवल भी है, ये छोटी सी एफवीजी मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है। और यहाँ से मुझे मिलता है एक रिजेक्शन कैंडल, ये वाला, ठीक है। इस रिजेक्शन कैंडल में मैंने एक एंट्री बनाई थी कि यहाँ से मिला है सॉलिड रिजेक्शन, यहाँ बनाते हैं एंट्री। मेरे डायरेक्शन में बहुत छोटा सा मूव देता है, और उसके बाद मुझे देता है एसएल, टेलो टारगेट 1:2, और इसमें मेरा जाता है एसएल, ठीक है। मतलब मेरी स्ट्रेटजी यहाँ फेल हो जाती है। अब मैं अपना वेट करता हूँ दूसरे वाले ट्रेड का, ठीक है। दूसरे ट्रेड में क्या होता है, मैं दोबारा से 5 मिनट में जाता हूँ, और देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। पहला वाला, इसमें मेनली 2 एफवीजी थी, एक ये, हालांकि ये है एक ही, क्योंकि इसमें बहुत कम वो है, समझ रहे हो। तो इसमें एक में क्या होता है कि मार्केट एक को रिस्पेक्ट में, शायद ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो इस वाले को तो रिस्पेक्ट ही नहीं मिला, इस वाले वीजी को तो रिस्पेक्ट ही नहीं मिला। सॉरी, ये रिजेक्शन कैंडल ये मिटिगेशन ब्लॉक का नहीं है मेरे भाई, सॉरी। इस रिजेक्शन पे मैंने बनाया था एंट्री, ठीक है। इस वाले रिजेक्शन पे एंट्री बनाई थी, ये वीजी, हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला था, सॉलिड रिजेक्शन, मैंने यहाँ से एंट्री बनाई थी सेल वाली, ये, और मैंने रखा था इसको 1:2, और मुझे मिला था ऐसा। यहाँ पे 1:3, 1:4 भी रख सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन में वो कर रहा है। चौक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉस 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 बन रहा है। डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, जब डायरेक्शन में ले रहा हो, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो 1:3 रख सकते हो। हालांकि मैंने 1:1 ही रखा था, सॉरी 1:2 ही रखा था, बट मेरा एसएल गया था इसमें, ठीक है। और दूसरी वाली जो ये जब वीजी ये है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया था, तोड़ दिया था, तो इसका मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे ट्रेड में क्या होता है, सॉरी भाई अगर मैं थोड़ा फास्ट आज पढ़ा रहा हूँ तो, क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम था और 2 दिन का वो कवर करना है यार, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो एक बार भी नीचे आने, मतलब बॉस करने के लिए जाता ही नहीं है। तो मार्केट ऊपर गया, अब देखो यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेके ये नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में करना होता है वेट, ये मार्केट या तो बॉस करे
या तो चौक करे। सिर्फ आप मार्केट में देख के ये नहीं कि मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, नो, ऐसा बिल्कुल मत करो। वेट करो कि मार्केट बॉस करे या चौक करे। जब बॉस चौक करके अपनी डायरेक्शन मूवमेंट देगा उस टाइम एफवीजी पे एंट्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे मार्केट में नहीं कूदने का भाई, ठीक है, ऐसे मार्केट में नहीं कूदने का। अब मैं यहाँ पे वेट करना शुरू करता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आए तो मैं एफवीजी ढूंढ करके मार्क करूँ, और वहाँ पे जब रिजेक्शन पुल बैक लेके आएगा, कंफर्मेशन देगा तो एंट्री बनाऊँगा। बट ये नीचे आता ही नहीं है। ये देखो ऊपर जाता है, डे हाई ऊपर गया और डे हाई की इसने लिक्विडिटी ली यहाँ पे। यहाँ से मार्केट शार्पली नीचे भी गिर सकता है क्योंकि लिक्विडिटी डे हाई के ले चुका है, वो शार्पली तरीके से नीचे भी गिर सकता है। कितने लोग यहाँ भी ट्रेड बनाते हैं, बट बिना कंफर्मेशन के मत बनाओ। अगर इसको यहाँ से शार्पली गिरना है तो गिरने दो, एंट्री मत बनाओ। गिरते टाइम अगर कोई एफवीजी बनाता है उसको रीटेस्ट करने आता है, हम एंट्री लेंगे। बट ऐसे ही टैप कर दिया, इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेना ठीक नहीं है, ठीक है। बट ये थोड़ा ही नीचे पुल बैक देने के बाद एक हेल्दी क्लोजिंग में दे देता है, तब यहाँ पे ये जो हमारा डे हाई था ये लेवल बन जाता है हमारा चौक। मतलब मार्केट चौक कर गया, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमारा ट्रेंड डाउन का नहीं रहा, अब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, मार्केट हुआ चौक, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया चेंज। मार्केट नीचे नहीं, अब ऊपर जाना चाहता है। ये जैसे ही चौक करता है, मैं फटाफट अब इस पूरी रैली में जहाँ ये चौक किया है, यहाँ से लेके सारी रैली में जितनी ही एफवीजी है मार्क करके रख लेता हूँ। कितनी एफवीजी बनी है ये देखो, एक एफवीजी ये है, एक एफवीजी ये है, एक एफवीजी ये है। बट ये मिटिगेटेड है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एक एफवीजी और है, बट ये मिटिगेटेड है, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। अनमिटिगेटेड एफवीजी सिर्फ देखो, तब तक मार्केट यहाँ नहीं आया था, सिर्फ यहीं पे था। जब ये चौक करता है ग्रीन वाली कैंडल पे, ये वाली मिटिगेटेड नहीं है। मतलब उसका भी कॉन्सेप्ट है अभी हमारे पास, बट और अंदर चलता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ये एफवीजी है, मेनली हमारे पास बची है, ठीक है, और एक हमारे पास ये बचती है, ठीक है। अब ये वाली पहले वाली टूटेगी तो हम इसकी वाली की वेट करेंगे, बट वो पहले वाले से ही हमें एक अच्छा रिस्पेक्ट मिल जाता है, अच्छा रिजेक्शन मिल जाता है। तो मैं पहले वाले से ही ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, आप लोग बोलोगे यार ये भी मिटिगेटेड है। ये मिटिगेटेड नहीं है मेरे भाई, 1 मिनट पे जाओगे तब पता चलेगा। और ये एफवीजी यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं, ये एफवीजी सिर्फ यहीं तक है। कितने लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए। 1-2 कमेंट मैंने देखे कि इसके नीचे वाले एफवीजी कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो आप 1 मिनट में। क्योंकि भाई 5 मिनट में देखो, ये सारी कैंडल आगे की जो 1 2 3 बनी है, सारे इनसाइड बार कैंडल है इसका। तो इन सबको कंसीडर नहीं कर सकते। हमारा यही है मेन कैंडल, हमारी एफवीजी यहाँ तक नहीं है, यहीं तक है, ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं। ऑलराइट, सो 1 मिनट में क्या होता है, अब देखो एफवीजी हमारी यहीं तक। इस एफवीजी में मल्टीपल एफवीजी बन गई हैं, देख रहे हो। अगर एक एफवीजी ये है, एक एफवीजी ये है, एक ये है, और भी ऊपर है, बट ये सब मिटिगेटेड है। बट ये सब अनमिटिगेटेड है, अभी टच नहीं हुई है। और भी ऊपर है ये सब, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। पूरी रैली में जब इतनी सारी एफवीजी बन गई तो कॉन्सेप्ट पुराना काम करेगा, नया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, ये पुराना है, एक ही है, वही है कि पहला टूटेगा तो लास्ट वाले का वेट करना है, बीच वालों को नो रिस्पेक्ट। इस पूरी रैली में एक टूटा, 2 टूटा, पहला टूटा, हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सबसे लास्ट वाले को देंगे ये। और इसमें भी कौन से वीडियो को कब रिस्पेक्ट देना है वो भी मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना रखी है। आप ऑर्डर फ्लो वाला वीडियो जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें किस एफवीजी का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली बनती है और इस वाले को कर देता हूँ डिलीट। अब देखो
लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि देखो ये जो एफवीजी बनी है इसके नीचे एक और एफवीजी है, कि आपने इसको कंसिडर क्यों नहीं करा, क्योंकि वो 1 मिनट का है मेरे भाई, वो 5 मिनट में आ ही नहीं रहा है। तो ये 1 मिनट ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो इसको कंसिडर क्यों नहीं कर सकते हैं, ये मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बनती है, यहाँ क्या बनती है, कुछ नहीं, हमारा जो डे हाई है ये हो चुका था, इसको टैप किया रिजेक्शन। अब देखो जब इसको टैप किया मैंने एंट्री यहाँ नहीं ली थी, आपको पता है क्यों नहीं ली थी? जब ये ग्रीन कैंडल बनी, मतलब एकदम बूस्ट मूवमेंट दिया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये वाली, चलो भाई यहाँ तक का दे दो, और इसने एक शॉट में दे दिया था, कोई पुल बैक नहीं, बड़ा ऊपर ही गया, ठीक है। बट मैं इसको टैप पर ही एंट्री क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे दिमाग में यहाँ एक चीज़ चल रही थी, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो है वीजी है, इसके पहले जो मार्केट ने ये लिक्विडिटी जनरेट करी है, जिग जैग मार्केट ने जो टाइम स्पेंड करा है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी लेने आ जाता है कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पे आप ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस ये पूरी लिक्विडिटी को रखो कि मार्केट उसको लेके ही जाएगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा रिजेक्शन कुछ नहीं बनता है तो। और उसके बाद टारगेट अपना जो भी आप रख रहे हो 1:2, हालांकि वो भी हमें मिल ही जाता, बट यहाँ पे हमें सॉलिड रिजेक्शन मिला इसलिए मैंने एंट्री बनाया। बट मेरा प्लान यही था कि वो इस एफवीजी को भी तोड़ देगा, या इस लिक्विडिटी के पास आएगा, पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद जाएगा, बट ऐसा उसने नहीं किया। मैंने रिस्क लिया और उसका रिवॉर्ड मुझे मिला। ये 2 मैंने ट्रेड लिए थे, ये साइकोलॉजी थी मेरी। इसके बाद अगर मार्केट में आप बने रहते 5 मिनट पे, तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। ये वाला हमारा टारगेट था, ये वाला मूवमेंट, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आया, हमारी सिर्फ एक ये वीजी बन रही थी, ये वाली, जिसको मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया ही नहीं है। बाकी ये हमने एंट्री बनाई थी, ये वाला भी हमारा ये कोई वीजी नहीं है, वीजी बनता है ये, क्या पता ये कल काम करे, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो भाई यही थी साइकोलॉजी आज की, और बाकी चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी डिस्कस करनी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे द PCM गुरुजी, इनका कहना है ऑसम टू सी यू बैक, थैंक यू सो मच भाई, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हेन यू विल ज्वाइन मीटिंग इन गूगल मीटिंग, ठीक है। इनका कहना है कि हम लोग कब मिल सकते हैं गूगल मीटिंग के थ्रू। ब्रो मैं सैटरडे में लाइव आऊँगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया मीटिंग के, आप क्वेश्चंस वगैरह अपने तैयार रखना, टाइप करके रखोगे और बेटर है, आप बताना, वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे एक जितेश साहू भाई हैं, इनका कहना है कि सर एक एक्सप्लेन करिए, अगर मुझे निफ्टी 50 ऑप्शन ट्रेड करना है तो उसमें एक लॉट 65 का होता है, लेकिन मुझे एक ट्रेड में 2K लॉस करना है, उसको कैलकुलेट कैसे करें? इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने डाली है प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट में, भाई आप जाके देखो, सारा कैलकुलेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे एक BM भाई ये कह रहे हैं वाई सो ईजी, ये 12 तारीख का कमेंट है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि ये इतना ईजी क्यों था, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं मेरे भाई, ठीक है, बल्कि आज वाले में थोड़ी थी। और ये प्रज्योत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैं इंडियन मार्केट छोड़ना चाहता हूँ। हाँ देखो, मैं इन्हीं की बात कर रहा था, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि ये इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई फंडेड अकाउंट बताओ भाई, फॉरेक्स इतना अर्निंग करने के लिए अच्छा वीडियो में फंडेड चैनल। देखो भाई, अभी के लिए बारिश स्टार्ट हो गई है, मे भी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, बट मैं वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। आप फॉरेक्स में जाना चाहते हो जाओ, बट मुझे एक बार रीज़न बताना, आप क्यों जाना चाहते हो सकता है उसका आंसर मैं पहले कर दूँ, आप रुक जाओ या जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ मत जाओ, इलीगल है, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक URL डालूंगा, जिसमें क्या होता है कि सेबी जो है किस ब्रोकर को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उनकी लिस्ट का आप क्लिक करके देख लेना उसमें कि कौन कौन, गलती से उसमें से किसी ब्रोकर को चूज़ मत कर लेना मेरे भाई, अदरवाइज़ फंस जाओगे, पैसा वैसा नहीं निकल पाएगा अगर आप प्रॉफिट कर लोगे तो, ठीक है।
तो अभी के लिए फॉरेक्स के मैं क्या करता हूँ कि एक फिक्सीफाई वो है फंड प्रोफॉर्म अकाउंट होता है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि 30-40 या $50 में मुझे एक $5K का अकाउंट मिल जाता है और मैं उसी को यूज़ करता हूँ उसमें। और MT5 में अकाउंट बना के उसी से ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करता हूँ। बाकी मॉनिटरिंग वगैरह मैं ट्रेडिंग व्यू से ही करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब में जाना या फिर इस वीडियो में भी जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा मेरे रेफरल का। अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हो फिक्सीफाई में तो उसका कुछ शेयर मुझे भी मिलता है, आई डोंट नो $1-2 जो भी है। तो अगर आप बनाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो एक बार देख लेना, आपको कम पैसे में ज़्यादा डॉलर को मिलता है। अगर आप उसके जो भी स्टेप्स होते हैं अगर उसको पास करोगे तो अच्छा खासा पे आउट मिलता है, ठीक है। एक और अवधि ये कह रही हैं कि डू वी नीड टू रिफाइन टू 1 मिनट एवरी टाइम वी टेक ट्रेड। प्रज्योत भाई इस पर कमेंट करते हैं, आई थिंक नॉट, बट अगर ऐसा तो नहीं। देखो 1 मिनट में रिफ़ाइन करना ये कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको बताया है हम क्यों करते हैं। रिफ़ाइन सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारा एसएल छोटा हो जाए और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाए, दैट्स इट। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रिफ़ाइन करो ही करो। 5 मिनट में हो तो 5 मिनट में ही ट्रेड लो, सारा कन्फर्मेशन 5 मिनट मिलेगा तो अच्छा चीज़ है, कोई नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। एक हमारे एक समीर सिंह भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हेलो सर, प्लीज़ बताओ कि ये सेटअप फॉरेक्स में क्यों नहीं वर्क करता। इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ मेरे भाई। काम करता है ये, बट मैंने आपको बताया है कि टाइम फ्रेम आपको बड़े रखने हैं। टाइम फ्रेम बड़े रखने हैं मतलब 1 आवर में आपको विजी ऑर्डर लॉक फाइंड आउट करना है और 15 मिनट में एंट्री बनानी है या 5 मिनट में एंट्री बनानी है। बट इस स्ट्रेटजी क्या होता है बिटकॉइन में, गोल्ड में, मैं बहुत दिन से इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आपको हर रोज़ एंट्री नहीं मिलेगी, आपको हर रोज़ एंट्री नहीं मिल रही है। कुछ और चीज़ें मैं पढ़ के उसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बट अभी मुझे ऐसा प्रॉपर कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जिस दिन मिल जाएगा आपको वीडियो पे मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो। बट आपको वही चीज़ बताऊँगा जो चीज़ सॉलिड है, जो काम करती हो, फालतू की चीज़ें नहीं, ठीक है। हमारे एक जुनैद भाई हैं, इनका कहना है कि सर मैंने भी सेम ट्रेड ली, अगर मुझे डर लग रहा है कि रिवर्स हो जाएगा तो मैंने 15 दिन स्टार्टिंग इतने करने के बाद सर होल्ड होता है, क्या करूं, प्लीज़ आंसर में। इस पे हमारे एक संदीप भाई हैं, ये कमेंट करते हैं, अगर एक सेटअप के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो उसको काटो मत, इतना अगर बार संदीप भाई थैंक यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं कि यार देखो जुनैद भाई, जुनैद कुरैशी, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये सबके लिए है। अगर आप कोई इंडिकेटर देख के ट्रेड करते हो, चाहे वो कोई ईएमए हो या फिर फिबोनाची हो, कोई सा भी हो, अगर आपके फेवर में वो काम कर रहा है, आमतौर पे मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, इंडिकेटर्स पे बिल्कुल नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता उसमें ऊपर नीचे जाने का, और लाइव मार्केट में वो काम नहीं करता है। जो मार्केट चल चुके हैं उन पे बड़ा अच्छा सटीक काम करता है, तो मैं उन पे भरोसा नहीं करता। कोई एक सेटअप आपके लिए काम करता है तो सिर्फ उसी पे काम करो भाई। मल्टीपल चीज़ें पढ़ लोगे तो दिक्कत आने वाली है कंफर्मेशन लेने में, ट्रेड लेने में। जब तक आप इस बात का फैसला करोगे, ये कंफर्मेशन होगी कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तब तक वो मूवमेंट दे दिया रहेगा। ये स्कैल्पिंग है मेरे भाई, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन मिला के उनका कंफर्मेशन लेके कि आप मेरी वाली स्ट्रेटजी भी पढ़ लो, आप किसी और की भी पढ़ लो, ईएमए की भी पढ़ लो, फिबोनाची की भी पढ़ लो, सबसे कंफर्मेशन मिल जाए तब आप एंट्री लो, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करो ना। फिर स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है मेरे भाई। इतना टाइम आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिल जाएगा कि आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो बाकायदा। लेकिन स्कैल्पिंग है, इसमें सिर्फ एक स्ट्रेटजी पढ़ो, उसमें कंफर्मेशन मिला रिस्क लो, नहीं मिला मत लो, ठीक है। बट ये संदीप भाई एकदम सही कर रहे हैं कि भाई कोई एक सेटअप अगर कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, कंफर्मेशन मिलता है एंट्री लो, नहीं मिलता है मत लो, ठीक है। तो भैया 12 तारीख वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं 13 तारीख वाले में, ठीक है। एक एक्सॉज भाई हैं, ये कह रहे हैं हाउ डू यू अंडरस्टैंड बायस। डेडिकेटेड वीडियो है मेरे भाई, एसएमसी प्लेलिस्ट में जाओ, आप देख लो, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक ये वैष्णव भाई हैं, ये कह रहे हैं कि वेरी वंडरफुल, कैन यू प्लीज़ गाइड मी मोर, आई लव यू एफएजी मेथड।
श्योर ब्रो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। आप मेरा SMC का प्लेलिस्ट फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, आप अच्छे हो जाओगे। मेरी ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। आप मेरी वीडियो देख के प्रैक्टिस करोगे तो वो और इजी हो जाएगी। है SMC कॉन्सेप्ट, SMC कॉन्सेप्ट तो दुनिया भर में लोग पढ़ा रहे हैं, बट एक बार आप मेरा भी देख लो। आपको चीज़ें बहुत इजी वे में मैंने पढ़ाई है, आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक दीपक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आपने रिफाइंड POI में लास्ट वाला ही क्यों FVG और ऑर्डर ब्लॉक किया, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? आई होप कि आपका आंसर मिल गया होगा। यार एक चीज़ और मुझे बतानी है, देखो मुझे याद आ गया इस क्वेश्चन से। देखो कि ये देखो, सपोज दैट मैं अगर आपको बोलूं कि इस पूरी रैली में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ है, तो आप क्या करोगे? इस पूरी रैली में ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ यही एक कैंडल है। ऑर्डर ब्लॉक बाकी नहीं है मेरे भाई। अब मेरा FVG और ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि जहाँ पे 3 कैंडल में गैप बनता है वो FVG हो गया और उसके पिछले वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि यार यहाँ पे अगर मल्टीपल FVG बनी है तो हम इसको FVG मान लिए तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर अगर हम इसको FVG मार्क कर लिए तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यही है। ऑर्डर हमारे यहीं से लगे पड़े हैं, इसी वाले से ऑर्डर लगे पड़े हैं और मार्केट में फटाफट करके मार्केट यहाँ आ गया। बट यहाँ पे क्या होता कि देखो मार्केट अगर ऐसे जा रहा है यहाँ तक, तो ऑर्डर यहाँ पे लगा, मार्केट यहाँ गया फटाफट ऊपर करते करते। बट अब देखो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, इसमें बहुत सारी FVG बन रही है, ठीक है। बट सेम मूवमेंट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ऐसे हुआ है कि यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लगा, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा, उसके बाद फिर यहाँ पे मूवमेंट देके ऊपर जा रहा है। तो इस वाले केस में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ होगा? एक तो यहाँ है जहाँ से एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जहाँ से हमारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। दूसरा, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बायर सेलर में फाइट चली, फिर यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट यहाँ पे स्टॉप देखो यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ तक गया, फिर ये टाइम स्पेंड करने लगा, फिर यहाँ पे ऑर्डर लगा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे ऑर्डर लगा, फिर ये ऊपर गया। तो हम इन सब को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट नहीं, मतलब मार्क कर सकते हैं। बट इस वाले में यहाँ पे ऑर्डर लगा और मार्केट बिना रुके सीधे यहाँ से ऐसे करते करते इस लेवल तक गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसमें अगर मल्टीपल FVG ऐसे ऐसे बन जाती है तो आप हर जगह ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हुए नहीं फिरोगे। ऐसा ही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब एक बार ऑर्डर लगा, मार्केट यहाँ से ऑर्डर लगा और यहाँ तक चला गया, मल्टीपल FVG है, इसका मतलब ये नहीं कि हर FVG के पहले वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखा करो। ऑलराइट, अगला प्रज्योत भाई, आई क्विट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप मुझे मैसेज करो। इंस्टाग्राम पे हमारी बात भी होती है, तो आप मुझे मैसेज करो कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया है, ठीक है। एक PA भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अ वीडियो ऑन विच कॉल पुट ऑप्शन बाय सेटअप? भाई जल्दी ही दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप भी बोलोगे यार हर वीडियो में बोलता है कर दूंगा, तो करना कब करेगा? कर दूंगा मेरे भाई, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, ठीक है। एक गोदावरी भाई है, ये कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन योर स्ट्रेटजी, आई एम आंसरिंग योर वीडियो फ्यू वीक्स। ठीक है ब्रो, आपके लिए भी वही है, SMC का प्लेलिस्ट फॉलो करो। आप भी तुरंत नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो मे भी 1-2-3 महीने में, 4 महीने में चीज़ें सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है। एक विविध भाई हैं, विजित कह रहे हैं कि बट सेकेंड ट्रेड
बस वहाँ डाउन साइड बिकॉज आई हैव चेंज द कैरेक्टर इतना क्योंकि मैं ओके, इनका क्वेश्चन भी यही है, इनका आंसर भी यही है। और वीडियो पूरी देख ली हो तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और एक समीर सिंह भाई ये कह रहे हैं कि हेलो सर जी, ये सेटअप फॉरेक्स में, ये शायद मैं 2 बार ले लिया ये क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने वीडियो में 2 बार कमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। एक इसाबन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सेकेंड ट्रेड में पीछे मिटिगेशन ब्लॉक भी था सर, इसमें मेंशन क्यों नहीं किया वो? ओके, सेकेंड ट्रेड में भी देख लेता हूँ भाई। सेकेंड ट्रेड हमारा ये था आज का। यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है मेरे भाई, कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। मिटिगेशन ब्लॉक का पूरा स्ट्रक्चर बनने दिया करो यार। मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ वो छोटे छोटे मूवमेंट में लोग मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मिटिगेशन ब्लॉक का मतलब ये है कि पूरा ये और उसके बाद ये इसको टैप करने आए, ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीपल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे किया है और ऊपर आया, अब नीचे आ रहा है। अब आप इसको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करोगे, इसको करोगे, किसको करोगे, मल्टीपल हाई बन गए। तो यहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं क्लियर, छोड़ दिया करो मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक का मतलब चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ से क्या हो गया, सॉरी, मिटिगेशन ब्लॉक का मतलब ये है कि ऊपर जाए, नीचे आए ये, या फिर नीचे आए ऊपर जाए ये, फिर ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आए तो ट्रेड मत लिया करो, ठीक है। तो भाई यार आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। कल वाली वीडियो मैं आराम से बनाऊंगा, मुझे पता है आज मैंने थोड़ी हड़बड़ी कर दी, रीज़न आपको पता है भाई। और कल से फिर से वीडियो बनाएंगे, पूरा आराम से सब कुछ डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है कुछ वीडियोस पेंडिंग हैं मुझे देने। हाँ यार सॉरी, एक बंदे का कमेंट आया था, मैं भूल गया, शायद टीम यहाँ पे डालना भूल गई, मुझे याद है। वो कह रहे हैं कि यार जो ऑप्शन ग्रिड्स का डेटा होता है क्या उसको देखना होता है क्या, आप देखते हो क्या? यस, सम टाइम मैं देखता हूँ, वह उससे हेल्प मिलती है, बट हमेशा नहीं, वो हमेशा आपके फेवर में काम नहीं करेगा। मैंने बताया कि डेटा कभी कभी लेट रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, बट वो काम सही करता है। अगर आप शुरू में देखोगे तो आपको बकवास लगेगा कि यार क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐड कर रहे हैं इस चीज़ में ये, लेकिन एक साइड छोड़ दो, कोई और स्क्रीन हो उसमें बस ओपन करके छोड़ दो, जब भी ट्रेड ले रहे हो या लेने वाले हो एक नज़र घुमा लो, कैसे देखा जाता है, कैसे डेटा बढ़ रहा है, कैसे हमारे ओपन इंटरेस्ट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। और जो हमारे ये प्रीमियम डीके वाले होते हैं, गामा उमा का वैल्यू सब उसमें देखते रहो, हेल्प मिलेगी। मुझे पता है उस पर एक वीडियो मुझे डेडिकेटेड देनी है, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही दे दूँगा, बट हाँ उसके हेल्प मिलती है। मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और उसको भी साथ में लेते हो तो अच्छा काम बनेगा आपका, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही होल्ड करते हैं, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कल। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।